हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में, जो सबसे ज़्यादा कॉमन बग है जो रिपोर्ट किया जाता है बग बाउंड्री प्रोग्राम्स पे। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन टू क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है जो अटैकर्स को अलाउ करती है कि वो वेब पेजेस के अंदर कोई भी मलिशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर सकते हैं। एक्सेस अटैक्स का बेसिकली पर्पस क्या है कि ये वेब एप्लीकेशन एंड यूजर्स के दरमियान जो ट्रस्ट है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं एंड हैंस अटैकर्स को इनेबल करते हैं कि वो एग्जीक्यूट कोड, कोई भी आर्बिट्रेरी कोड एग्जीक्यूट कर सकता है। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक वल्नरेबिलिटी है जो अकर होती है जब एक वेब एप्लीकेशन प्रॉपरली वैलिडेट नहीं कर पाती या सैनिटाइज नहीं कर पाती यूजर सप्लाइड इनपुट को एंड अलाउ करती है कोई भी मलिशियस स्क्रिप्ट जो है कि वो विक्टिम के ब्राउजर में एग्जीक्यूट हो। विक्टिम का ब्राउजर जो है वो एग्जीक्यूट करता है यूज़र इनपुट को, उस मलिशियस स्क्रिप्ट को जो उनके कुकीज़ को स्टील कर सकता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है, कंटेंट चेंज कर सकता है वेबसाइट का, या रीडायरेक्ट कर सकता है यूज़र्स को टू अ मलिशियस साइट। बेसिकली जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है मलिशियस स्क्रिप्ट्स को बनाने के लिए वो मोस्ट कॉमनली जावा स्क्रिप्ट होती है, बट इसके अलावा फ्लैश, वीबी स्क्रिप्ट या कोई भी ऐसी लैंग्वेज हो सकती है जिसको यूज़ किया गया है ब्राउज़र को बिल्ड करने के लिए, लाइक ब्राउज़र बिल्डिंग वेबसाइट लैंग्वेज हो सकती है कोई भी। सो टाइप्स ऑफ एक्सेसेस देखें तो हमारे पास है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, स्टोर्ड एक्सेसेस, डॉम बेस्ड है, उसके अलावा ब्लाइंड एंड सेल्फ एक्सेसेस। रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस क्या है? रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस तब अक्कर होती है जब एक यूजर इनपुट रिटर्न हो रहा है यूजर के पास एंड वो डेटाबेस में स्टोर नहीं हो रहा, लाइक यूजर ने कोई भी मलिशियस स्क्रिप्ट एंटर की है, वो उसको इंजेक्ट करता है एंड वो उसके पास वापस रिफ्लेक्ट बैक होता है, डेटाबेस तक नहीं पहुंचता। एप्लीकेशन यूजर इनपुट को लेती है, सर्वर साइड पे उसकी प्रोसेसिंग होती है एंड वो इमीडिएटली यूजर को रिटर्न हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव स्टोर्ड एक्सेसेस। स्टोर्ड एक्सेसेस क्या है? स्टोर्ड एक्सेसेस जिसको हम परसिस्टेंट एक्सेसेस भी कहते हैं, ये तब अकर होती है जब मलिशियस स्क्रिप्ट परमानेंटली स्टोर हो जाता है टारगेट सर्वर पे एंड उसको अनसेफली रिट्रीव किया जाता है। जब एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है यूजर इनपुट को बगैर उसको वैलिडेट किए एंड उसको स्टोर कर देती है सर्वर पर एंड देन रीडर्स जो हैं, जो कोई भी रीडर या विजिटर आता है ब्राउज़र पे, वो उसकी वेबसाइट के अंदर इंजेक्ट होता है। मलिशियस जावास्क्रिप्ट कोड जो है वो डेटाबेस में जाते हैं एंड देन वो विक्टिम के ब्राउज़र पे आते हैं। स्टोर्ड एक्सेसेस सबसे ज़्यादा स्वेयर एक्सेसेस टाइप है क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये अटैक कर सकता है कई यूजर्स को। नेक्स्ट वी हैव डॉम बेस्ड एक्सेसेस। DOM based access vulnerability basically a little bit similar to reflected accesses, but difference is कि ये DOM based है। यूजर इनपुट जो है वो यूजर ब्राउजर के बाहर नहीं जाता। DOM based accesses में एप्लीकेशन यूजर इनपुट को लेती है, उसे प्रोसेस करती है विक्टिम के ब्राउजर पे एंड देन वापस वो रिटर्न कर देती है यूजर को। जो हमारे पास DOM है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो बेसिकली एक मॉडल है जो ब्राउजर्स यूज करती हैं वेब पेज को रेंडर करने के लिए। DOM रिप्रेजेंट करता है वेब पेज के स्ट्रक्चर को, डिफाइन करता है बेसिक प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर हर एक HTML एलिमेंट का एंड स्क्रिप्ट्स वगैरह को हेल्प आउट करता है कि वो पेज के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। वेल DOM बेस्ड एक्सेस टारगेट करता है एक वेब पेज के DOM को डायरेक्टली, देन ये अटैक करता है क्लाइंट की लोकल कॉपी को जो वेब पेज पे पड़ी हुई है। अटैकर्स जो है वो अटैक कर सकते हैं DOM को जब एक पेज यूजर सप्लाइड डेटा को लेता है एंड डायनामिकली अल्टर करता है DOM बेस्ड को ऑन दैट इनपुट। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज जैसे कि jQuery जो है वो अक्सर DOM बेस्ड एक्सेस अटैक से वल्नरेबल हो सकती हैं क्योंकि वो डायनामिकली अल्टर कर रही होती हैं DOM एलिमेंट्स को। नेक्स्ट वी हैव ब्लाइंड एक्सेसेस। ब्लाइंड एक्सेसेस वल्नरेबिलिटी ये भी स्टोर्ड एक्सेसेस वल्नरेबिलिटीज की तरह ही होती है जहां पे मलिशियस इनपुट स्टोर हो रहा होता है सर्वर के अंदर एंड देन वो एग्जीक्यूट होता है एप्लीकेशन के किसी और पार्ट पे या किसी दूसरी एप्लीकेशन पे जो आप एट द मोमेंट नहीं देख रहे होते। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक पेज जो है example.com वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप एक मैसेज सेंड करें वेबसाइट के सपोर्ट स्टाफ को। जब यूजर सबमिट करता है एक मैसेज तो इनपुट वैलिडेट या सैनिटाइज इस तरह से नहीं होता
ताकि वो आपके सामने या साइट के एडमिन पेज पे रेंडर हो। अटैकर सबमिट करता है मैसेज को जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर और वो कोड एग्जीक्यूट हो सकता है एडमिन साइट पे जो उस मैसेज को देख रहा है। इस तरह के एक्सएसएस फ्लॉज जो है इनको डिटेक्ट करना मुश्किल है क्योंकि हम उन्हें फाइंड नहीं कर सकते रिफ्लेक्टेड इनपुट के अंदर जो कि सर्वर रिस्पॉन्स की तरफ से हमारे पास आ रहे हैं, बट दे कैन जस्ट बी एज डेंजरस एज रेगुलर स्टोर्ड एक्सएसएस वल्नरेबिलिटीज। बट बेसिकली ब्लाइंड एक्सेस को अक्सर यूज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर्स को अटैक करने के लिए, डेटा को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए या अकाउंट्स वगैरह को कंप्रोमाइज करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव सेल्फ एक्सेसेस। सेल्फ एक्सेसेस अटैक्स के लिए विक्टिम्स को रिक्वायर है कि वो एक मेलिशियस पेलोड को एंटर करते हैं। इस तरह के अटैक्स परफॉर्म करने के लिए अटैकर्स को ट्रिक करना पड़ता है यूजर्स को कि वो उस पेज तक पहुंचें, कि वो उस लिंक पे क्लिक करें, उस पर्टिकुलर यूआरएल तक ब्राउज करें। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक फील्ड है यूजर डैशबोर्ड के अंदर जो वल्नरेबल है स्टोर्ड एक्सेसेस पे, बट सिंस जो विक्टिम है जस्ट वही उस फील्ड को देख सकता है, जस्ट वही उसे एडिट कर सकता है। सो अटैकर के पास कोई वे आउट नहीं है कि वो पेलोड को डिलीवर करे जब तक कि अटैकर किसी तरह विक्टिम को ट्रिक ना करे कि वो उस फील्ड की वैल्यू को चेंज कर दे एक्सेस पेलोड के अंदर। आप लोगों ने अक्सर अगर सोशल मीडिया पोस्ट या टेक्स्ट मैसेजेस देखे हैं जिसमें आपको बताया गया हो कि आप एक पीस ऑफ कोड को पेस्ट करें अपने ब्राउजर के अंदर टू डू समथिंग और एनीथिंग कूल स्टफ, तो ये प्रॉबेबली एक अटैक कोड ही होता है जो आपकी तरफ एम किया जाता है कि आपको ट्रिक करने के लिए कि आप एक सेल्फ एक्सेस अपने अगेंस्ट लॉन्च करें। अटैकर्स अक्सर एम्बेड करते हैं कोई भी एक पीस मलिशियस पेलोड का एक कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग पीस ऑफ कोड के अंदर एंड यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को ताकि अनसस्पेक्टिंग यूजर्स को फूल बनाया जा सके इनटू अटैकिंग देमसेल्व्स। वेल नाउ लेट्स सी किस तरह से हम हंट कर सकते हैं एक्सेस वल्नरेबिलिटीज़ के लिए। एक्सेस वल्नरेबिलिटीज़ को ऐसी जगहों पे देखें जहाँ पे आपका यूजर इनपुट पेज के अंदर रेंडर हो रहा है। ये प्रोसेस जो है वेरी भी कर सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेसेस को लेके। लाइक रिफ्लेक्टेड के लिए आपको जो है कुछ स्पेसिफिक जगहों पे देखना है, स्टोर्ड के लिए चंद डिफरेंट स्पेसिफिक जगह हो सकती हैं जहाँ पे आप अपना इनपुट एंटर कर सकते हैं। बट जो सेंट्रल प्रिंसिपल है दैट रिमेन्स द सेम कि हमेशा रिफ्लेक्टेड यूजर इनपुट को देखें। जब भी एक्सेस वल्नरेबिलिटीज के लिए हंट करना है ऑलवेज गो फॉर रिफ्लेक्टेड यूजर इनपुट जहाँ पे आपका जो रिस्पॉन्स है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। सो हंटिंग फॉर एक्सेस वी हैव 3 डिफरेंट स्टेप्स। सबसे पहले इनपुट अपॉर्चुनिटीज को देखें, सेकंड इंसर्ट योर पेलोड एंड थर्ड कंफर्म द इम्पैक्ट। नाउ लेट्स सी देम इंडिविजुअली इन डिटेल। लुक फॉर इनपुट अपॉर्चुनिटीज। हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को देखें जहाँ पे आप अपना इनपुट एंटर कर रहे हैं टारगेट साइट पे। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप रिफ्लेक्टेड या डॉम बेस्ड एक्सेस को टैग करना चाह रहे हैं तो आप यूआरएल पैरामीटर्स, फ्रेगमेंट्स या पाथ नेम्स में देखें जो डिस्प्ले हो रहे हैं यूज़र को। या आप क्या कर सकते हैं, आप एक कस्टम स्ट्रिंग इंसर्ट कर सकते हैं हर यूआरएल पैरामीटर के अंदर एंड चेक कर सकते हैं क्या वो आपके पेज के अंदर रिटर्न हो रहा है। बट इस स्ट्रिंग को स्पेसिफिक बनाएं, लाइक उसमें कुछ अपना नेम एंटर कर दें ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें बाकी उससे सारे कोड में से। देन आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं कि आपका जो इनपुट है वो कहाँ पे रेंडर हो रहा है। स्टोर्ड एक्सेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसी जगहों पे देखें जहाँ पे आपका इनपुट सर्वर स्टोर कर रहा है एंड बाद में वो यूज़र को डिस्प्ले कर रहा है। लाइक कमेंट फील्ड्स हो गई, यूज़र प्रोफाइल्स या ब्लॉग पोस्ट हो गए। यूज़र इनपुट जो है वो बेसिकली अक्सर रिफ्लेक्ट बैक होता है यूज़र को फॉर्म्स वगैरह में, सर्च बॉक्सेस में, नेम या यूज़र नेम फील्ड्स जो बेसिकली साइन अप्स वगैरह में होते हैं यूज़र नेम फील्ड्स वहाँ पे। बट डोंट लिमिट योर सेल्फ टू टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स आइदर। समटाइम्स ड्रॉप डाउन मेन्यूज, न्यूमेरिक फील्ड्स भी हमें अलाउ कर सकती हैं कि हम एक्सेस परफॉर्म करें, क्योंकि अगर हम पेलोड एंटर नहीं कर रहे ब्राउज़र पे तो हमारी प्रॉक्सी जो है वो भी वहाँ पे डायरेक्टली कोई रिक्वेस्ट इंसर्ट कर सकती है। टू डू दैट हम अपनी प्रॉक्सी कि नेटवर्क इंटरसेप्शन को ऑन करें एंड रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करें बिफोर फॉरवर्डिंग इट टू द सर्वर। फॉर एग्जांपल एक यूज़र इनपुट फील्ड जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है जस्ट न्यूमेरिक वैल्यूज वेब पेज पे, जैसे कि एज वगैरह है पोस्ट फील्ड में, तो हम वहाँ पे भी एक्सेस पेलोड को सबमिट कर सकते हैं उस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हुए। लाइक अगर सिर्फ नंबर्स हैं हम उस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके बर्फ के थ्रू हम वहाँ पे भी अपने एक्सेस पेलोड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंसर्ट पेलोड्स। अगला स्टेप क्या है, आपने इनपुट फील्ड्स को स्पेसिफाई कर दिया कि ये वल्नरेबल हो सकती हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है आपके पास। सो द नेक्स्ट स्टेज इज कि आपने पेलोड्स इंसर्ट करने हैं। सिंपलेस्ट पेलोड जो आप इंसर्ट कर सकते हैं दैट इज द फर्स्ट वन हेयर, स्क्रिप्ट अलर्ट एक्सेस
स्क्रिप्ट। अगर आपका टैग सक्सीड हो जाता है तो आपको पेज पे एक पॉपअप मिलेगा विद दिस टेक्स्ट मैसेज एक्सेस। लेकिन अगर ये आपका पेलोड वर्क नहीं करता टिपिकल वेब एप्लीकेशंस में, जो कि सब ज़्यादा डिफेंसलेस होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर वेब एप्लीकेशंस किसी ना किसी तरह की एक्सेस प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट करती हैं अपनी इनपुट फील्ड पे, तो एक सिंपल पेलोड इस तरह का जो है वो इन केसेस में वर्क नहीं करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्राई दिस इमेज टैग है अगर कोई, तो ऑन लोड इक्वल अलर्ट एक्सेस src इक्वल एग्जाम्पल डॉट png कि एक html इमेज टैग है, सोर्स में हमें उस इमेज का एड्रेस दिया हुआ है, आप उसमें एंटर कर सकते हैं ऑन लोड इक्वल अलर्ट एक्सेस के, जैसे पेज लोड हो तो आपके पास वो पॉपअप डिस्प्ले हो जाए। और यू कैन एंटर जावास्क्रिप्ट कॉलन अलर्ट एक्सेस थ्रू स्पेशल यूआरएल स्कीम्स को यूज़ करते हुए, लाइक जावास्क्रिप्ट कॉलन डेटा कॉलन वगैरह। जावास्क्रिप्ट कॉलन यूआरएल स्कीम हमें अलाउ करते हैं कि मैं जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूआरएल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये क्या करता है, ये एक अलर्ट बॉक्स जनरेट करेगा विद द सेम टेक्स्ट एक्सेस। इसका मतलब है कि हम लोड कर सकते हैं यूजर जनरेटेड जावास्क्रिप्ट कॉलन यूआरएल टू अचीव दैट एक्सेस। डेटा यूआरएल्स जो यूज़ करते हैं डेटा कॉलन स्कीम को, वो हमें अलाउ करते हैं कि हम स्मॉल फाइल्स को इम्बेड कर सकते हैं यूआरएल के अंदर। सो आप वेब एप्लीकेशन को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग अपने पेलोड्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी हम कुछ देर में देखेंगे कि किस तरह से हम बाईपास करते हैं फिल्टर्स को। तो अगर आप सिंगल कोट, डबल कोट, पैरेंथेसिस वगैरह आ रहे हैं तो उस केसेस में हम किस तरह से इन फिल्टर्स को या बाईपास करते हुए अपना पेलोड को मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कंफर्म द इम्पैक्ट। जब एक दफ़ा आपने अपना पेलोड चेक कर लिया डेस्टिनेशन पेज पे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अलर्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो पॉपअप पेज के अंदर जनरेट हुआ, या अगर आप लोकेशन पेलोड यूज़ कर रहे हैं तो क्या आपके ब्राउज़र ने आपको रीडायरेक्ट किया किसी दूसरी साइट पे। यू हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, बट बी अवेयर कि ये साइट्स जो है ये अक्सर यूज़ करती हैं यूज़र इनपुट को टू कंस्ट्रक्ट समथिंग अदर देन द नेक्स्ट रिटर्न पेज। फॉर एग्जांपल अगर आपका इनपुट जो है वो जस्ट एक फ्यूचर वेब पेज, ईमेल या फाइल पोर्टल में शो हो रहा है, या आपने पेलोड एंटर किया उसके बाद आपको टाइम डिले आ रहा है, पेलोड पेलोड आपने एंटर किया एंड उससे कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद आपका पेलोड जनरेट हुआ, तो आपने इस चीज़ को देखना है कितना आपका टाइम डिले आ रहा है। ये सिचुएशन जो है ये अक्सर तब होती है जब लॉग फाइल्स या एनालिटिक पेजेस में कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही हो। सो इफ़ यू आर टारगेटिंग दीज, आपका पेलोड जो है वो कुछ देर तक हो सकता है एग्जीक्यूट ना हो या किसी दूसरे यूज़र के अकाउंट में एग्जीक्यूट हो। एंड सर्टन एक्सेस पेलोड जो है वो अक्सर एग्जीक्यूट होते हैं इन सर्टन कॉन्टैक्ट्स के अंदर, जैसे कि जब एक एडमिन लॉग इन है या जब यूज़र एक्टिवली किसी चीज़ पे क्लिक करता है, हॉवर करता है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने कौन से सर्टन HTML एलिमेंट्स यूज़ किए हैं या कौन से आपने सर्टन इवेंट्स यूज़ किए हैं। सो इन चीज़ों को देखते हुए आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका एक्सेस पेलोड का इम्पैक्ट क्या है, किन नेसेसरी पेजेस पे वो शो हो रहा है एंड कौन से आप एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं टू शो दैट इम्पैक्ट। नेक्स्ट वी हैव किस तरह से अक्सर वेब एप्लीकेशंस जो है उन पे किसी न किसी तरह की प्रोटेक्शन लगी होती है। सो अगर आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है पेलोड इंजर्शन फेज़ में, आपका पेलोड इंजर्ट नहीं हो रहा या आपको पॉपअप नहीं मिल रहा या इस तरह को भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपने देन उसके सोर्स कोड को अच्छे से स्टडी करना है एंड चेक करना है कि आपकी कि कौन सी स्पेसिफिक स्पेशल करैक्टर जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है एंड किस तरह से आप उसे बाईपास कर सकते हैं। So to bypass XSS protection we have three different things here that we can do. सबसे पहले है alternative JavaScript syntax capitalization and encoding, then we have filter logic error. So सबसे पहले alternative JavaScript syntax है, अक्सर एप्लीकेशन सैनिटाइज कर देती है स्क्रिप्ट टैग्स को यूज़र इनपुट के अंदर। अगर कोई इस तरह की सिचुएशन है तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक्सेस को जो स्क्रिप्ट टैग यूज़ नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल सर्टन सिनेरियोज में हम स्पेसिफाई कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को कि वो दूसरे तरह के टैग्स में एग्जीक्यूट हो। जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि एक्सेस पेलोड तो हम इंसर्ट करते हैं कोड को HTML टैग नेम्स या एट्रीब्यूट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इमेज SRS इक्वल ये टैग है, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक यूज़र इनपुट है, तो आप इसके अंदर अपना स्क्रिप्ट अलर्ट एक्सेस टैग यूज़ कर सकते हैं, या मोर कॉमनली आप सोर्स के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं अपना पेलोड 1 2 3 ऑन एरर इक्वल अलर्ट एक्सेस के सोर्स के अंदर बेसिकली फाइल पाथ होना चाहिए, बट
सर्वर यहाँ पे फाइल पाथ एक्सपेक्ट कर रहा है, बट आप उसके अंदर पेलोड एंटर कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट कॉमनली यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। एंड यू कैन यूज दैट ऑन एरर इवेंट के, अगर एरर आ रहा है उस सिनेरियो में आपका ये अलर्ट एक्सेस पॉपअप जनरेट हो जाए। यहाँ आप एक और टैग भी यूज कर सकते हैं। लेट मी ओपन माई gedit हियर। अगर आपके पास कहीं पे लिंक टैग यूज हुआ हुआ लाइक href इक्वल, यहाँ पे आपके पास कोई भी एक स्पेसिफिक लिंक है, उसके अंदर आप अपना यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट कॉलन अलर्ट XSS, एंड यहाँ पे आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं लाइक सॉरी क्लिक मी। आप इस तरह ए टैग्स के अंदर भी लोकेशन की जगह पे अपना पेलोड एंटर कर सकते हैं। वेल दैट डिपेंड्स कि आप कौन से पर्टिकुलर सिनेरियो में हैं या कौन सा आपका पेलोड जो है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव कैपिटलाइजेशन एंड इनकोडिंग। अक्सर जो है हम डिफरेंट इनकोडिंग्स एंड कैपिटलाइजेशन को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं एक्सेस फिल्टर को बाईपास करने के लिए, उसको कंफ्यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका फिल्टर जो है अगर वेबसाइट क्या कर रही है, आई नीड टू ओपन इट अगेन gedit। अगर वेबसाइट जो है वो स्क्रिप्ट या इस तरह के सर्टन टैग्स को ब्लॉक कर रही है, तो उसकी जगह पे हम इन्हें या तो सारे को कैपिटलाइज कर सकते हैं या आप अंदर से सर्टन वर्ड्स को कैपिटलाइज कर सकते हैं। लाइक कोई भी रैंडम कैरेक्टर्स हैं, आप इन्हें इस तरह से कैपिटलाइज कर सकते हैं स्क्रिप्ट को बाईपास करने के लिए, क्योंकि ब्राउजर्स अक्सर पार्स कर रहे होते हैं HTML कोड को पैसिवली, एंड वो अलाउ कर रहे होते हैं इस तरह के माइनर सिंटैक्स इश्यूज लाइक कैपिटलाइजेशन वगैरह हो गया, तो ये आपके कोड को अफेक्ट नहीं करेगा, आपके स्क्रिप्ट टैग जो है उसको उसी तरह इंटरप्रेट किया जाएगा। अगर एप्लीकेशन फिल्टर कर रही है स्पेशल HTML कैरेक्टर लाइक सिंगल कोड डबल कोड को, तो आप जो है ऐसी स्ट्रिंग्स नहीं लिख सकते जिनमें XSS पेलोड्स में सिंगल कोड डबल कोड यूज हुआ है, बट हम इसको भी बाईपास कर सकते हैं यूजिंग फॉर्म कैरेक्टर बेसिकली फ्रॉम कैरेक्टर कोड। इनकोडिंग को यूज करते हुए आप सिंगल कोड डबल कोड पैरेंथेसिस वगैरह जो है इनको आसानी से बाईपास कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये बेसिकली न्यूमेरिक कोड्स को मैप करता है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आस्की कैरेक्टर्स में टू क्रिएट द स्ट्रिंग यू नीड। फॉर एग्जाम्पल को ये यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग अलर्ट XSS है, तो यहाँ पे जो वाला कोड है इस फ्रॉम कैरेक्टर इन कोड में इसको इनकोड करें तो इट बिकम समथिंग लाइक दिस 120 115 115 50। तो आप इसको इस तरह से अलर्ट के अंदर यूज करके यहाँ ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर सिंगल कोड डबल कोड जो है वो बाईपास आपने करनी है तो। नेक्स्ट वी हैव फिल्टर लॉजिक एरर्स। फिल्टर लॉजिक एरर्स क्या है, अगर हम एक्सप्लॉइट करते हैं कोई ऐसा एरर, फॉर एग्जाम्पल कुछ समटाइम्स एप्लीकेशन रिमूव कर देती हैं सारे स्क्रिप्ट टैग्स यूजर इनपुट के अंदर टू प्रिवेंट एक्सेस। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर जितने भी स्क्रिप्ट टैग हैं वेब एप्लीकेशन के अंदर वो सारे आपके एप्लीकेशन उन सबको ब्लॉक कर रही है, उन सबको रिमूव कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम इज कि वो जस्ट उनको एक दफ़ा रिमूव कर रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट टैग लिखा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप एक और स्क्रिप्ट टैग लिख सकते हैं। अब एप्लीकेशन क्या करेगी, एप्लीकेशन इसे वेट अ मिनट, एप्लीकेशन इसे देखेगी एंड यहाँ पे जो ये स्क्रिप्ट टैग है इसको वो रिमूव कर देगी। अब इसको रिमूव करने के बाद पीछे जो हमारे पास स्क्रिप्ट टैग होगा दैट इज बेसिकली द सेम थिंग, तो एप्लीकेशन उसको एग्जीक्यूट कर सकती है। तो इस तरह से आप इसे बाईपास कर सकते हैं। इसी तरह ये है स्क्रिप्ट टैग, इसको एग्जीक्यूट किया पीछे हमारे पास स्क्रिप्ट रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो स्क्रिप्ट का क्लोजिंग टैग है इस सिचुएशन में भी उसको रिमूव करने के बाद पीछे हमारे पास स्क्रिप्ट रह जाएगा। हर स्क्रिप्ट टैग जो है वो कट कर रहा होगा दूसरे स्क्रिप्ट टैग को। फिल्टर जो है वो इन ब्रोकन टैग्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा एज लेजिटिमेट। सो जब एक दफ़ा फिल्टर रिमूव होगा तो इसका जो इम्पैक्ट टैग है, जो रेंडर्ड इनपुट है, वो परफेक्टली वैलिड पीस ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड डिस्प्ले होगा। सो ये जस्ट कुछ हैंडफुल वेज थे, बाईपासिंग टेक्निक्स थी जो आप ट्राई कर सकते हैं। एक्सेस प्रोटेक्शन को अच्छे से करना, इसको इम्प्लीमेंट करना वेबसाइट पे, डेवलपर एंड पे, इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क एंड हैकर्स जो है दे आर कॉन्स्टेंटली कमिंग अप विद न्यू टेक्निक्स इन एक्सेस प्रोटेक्शन को बाईपास करने के लिए। सो दैट्स वाई ये हम स्टिल एक्सेस जो है दैट इज़ द मोस्ट कॉमन वल्नरेबिलिटी, सबसे ज़्यादा फाइंड होने वाली ये वल्नरेबिलिटी है।
जिसको आप आसानी से फाइंड एंड एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। So now let's get into some demonstration. Virtual box open कर लिया, OWASP DWA मैं use कर रही हूँ and let's test on DWA damn vulnerable web application. Okay, so access. Let me first change the security level to low. सबसे पहले हम low में देखेंगे, उसके बाद हम medium में देखेंगे bugs अपने. So changing it to low and let's move towards our XSS reflected. ओके सो सबसे पहले हम इसे ट्राई करते हैं कि किस तरह से अगर हम नेम एंटर अगर मैं कर रही हूँ तो क्या वो रिफ्लेक्ट हो रहा है पेज पे। सो एंटरिंग माय नेम हियर एंड हियर माय नेम इज बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन द पेज। सो अब हम यहाँ पे इस फील्ड पे एंटर कर सकते हैं अपना पेलोड। सो लेट्स स्टार्टिंग विद मोस्ट कॉमन हियर स्क्रिप्ट अलर्ट एक्सेसेस, लेट्स सबमिट इट एंड यू सी एक्सेसेस मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, मुझे पॉपअप मिल रहा है। इट मींस इट इज वल्नरेबल टू रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। वेल ये एक सिंपल वन था। नाउ अगर हम इसकी सिक्योरिटी लेवल को चेंज करके मीडियम करते हैं एंड उसमें हम देखते हैं कि हमारा सेम पेलोड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। एंड बैक टू एक्सेसेस रिफ्लेक्टेड एंड अगर मैं अपना यहाँ पे एंटर करती हूँ ऑफ कोर्स वो लाइक रिफ्लेक्ट होगा हियर। बट अगर मैं अपना सिंबल वही पेलोड एंटर करती हूँ स्क्रिप्ट अलर्ट एक्सेसेस वाला, देन यू कैन सी कि यहाँ पे अब अलर्ट मैंने स्क्रिप्ट अलर्ट एक्सेसेस एंटर किया है बट मुझे यहाँ पे जस्ट अलर्ट एक्सेसेस शो हुआ है। अब इसका मतलब है कि अगर जो स्क्रिप्ट टैग्स है मेरा वो वहाँ पे एंटर नहीं हुआ, कि वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट टैग एग्जीक्यूट होता तो मुझे पॉपअप मिलता। बट स्क्रिप्ट टैग इसका मतलब है कि उसे यहाँ पे फिल्टर किया जा रहा है स्क्रिप्ट टैग को। तो इसके लिए हमने जो भी अपने बाईपासिंग टेक्निक्स में देखा फिल्टर लॉजिक एरर, हम उसको यूज़ करते हुए स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं, या हम कैपिटलाइजेशन को यूज़ करते हुए उसके जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल या स्मॉल में कर सकते हैं। अगर हम एंटर करें स्क्रिप्ट तो लेट्स सी क्या वो एग्जीक्यूट होता है। सॉरी ओके so let's try it out and we have got the pop-up. so अगर हम इसके यहाँ पे सोर्स कोड देखें तो यू कैन सी कि यहाँ पे जस्ट जो स्क्रिप्ट टैग है जो स्मॉल में है उसको यहाँ पे रिप्लेस हम कर रहे हैं विद नथिंग, एंड उसके अलावा और इस पे किसी तरह की फिल्टरिंग नहीं लगी जो स्क्रिप्ट पे लगी है जो स्मॉल लेटर्स में। इसका मतलब कैपिटल वर्ड्स या स्मॉल कैपिटल में हम इसको यूज करते हुए इसको बाईपास कर सकते हैं। So this was just a basic simple level example on reflected cross-site scripting. अब हम चलते हैं XSS stored की तरफ। तो XSS stored में हम let's enter my name here first and मैं कोई भी message and okay let's enter our payload here script alert XSS script and now let's try it. Okay, sorry, the security level is medium here. मैंने इसे पहले लो में ट्राई नहीं किया। अगर हम लो में ट्राई करते हैं पहले तो लेट्स सी हमारा पेलोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है या नहीं। ओके सो मैं अपना नेम एंटर कर रही हूँ यहाँ पे। Let's enter our simple payload here script alert XSS script and you see we have got the pop-up। हमारा यहाँ पे पेलोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैं डेटाबेस को रीसेट करके हम वापस ट्राई करते हैं अपनी मीडियम सिक्योरिटी पे एक्सेस स्टोर्ड वल्नरेबिलिटी को।
लेट्स चेंज टू मीडियम। हाई जो हाई वल्नरेबिलिटी या सॉरी हाई सिक्योरिटी लेवल है, दैट इज नॉट सपोज टू टेस्ट ऑन इट। उसको जस्ट इसीलिए बनाया गया ताकि हम किस तरह से सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें, सोर्स कोड को हम स्टडी कर सकें कि किस तरह से हमने उसको अपनी सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस को यूज करते हुए उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट हम सिक्योर कर सकते हैं। वेल एक्सेस स्टोर पे हम ट्राई करने जा रहे हैं मीडियम सिक्योरिटी लेवल पे, एंटरिंग माय नेम हियर and the same payload script alert XSS, and let's check this out and you can see कि alert XSS मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम है एंड मैं स्क्रिप्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही। अगर मैं कैपिटलाइजेशन यूज करती हूँ, लेट्स सी हमारा पेलोड एग्जीक्यूट होता है या नहीं। अलर्ट एक्सएसएस script, no it is not being executed. Okay, what I can do कि ये मैं जो पेलोड है ये मैं मैसेज में एंटर कर रही हूँ, मैसेज टेक्स्ट एरिया में। व्हाट इफ आई एंटर इट इनटू द नेम फील्ड? अगर मैं नेम फील्ड में एंटर करूँ तो हो सकता है नेम फील्ड वल्नरेबल हो एंड मैसेज में कोई फिल्टरिंग बाईपासिंग लगी हुई है जिसको हम मे बी फॉर अ व्हाइल इग्नोर कर दें। ओके है FreeHAS here and let's enter our payload here, script without any encoding or anything, and you can see कि यहाँ पे किसी तरह की हमारे पास लिमिट लगी है कि हम सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर से ज़्यादा यहाँ पे मैं एंटर नहीं कर पा रही। एज यू कैन सी इनपुट नेम, टेक्स्ट नेम, टाइप टेक्स्ट, साइज 30, इसकी मैक्स लेंथ 100 सॉरी मैक्स लेंथ 10 पे सेट है। लेट्स चेंज दिस टू 100। बेसिकली इस तरह की छोटी सी लिमिटेशन लगाई जा सकती हैं ताकि जो है अटैकर को वहीं पे रोका जा सके कि वो उसमें कोई पेलोड एंटर ना करे। बट इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन गेट डीप इनटू इट। सो नो आई वांट टू एंटर दिस सिंपल स्क्रिप्ट टैग्स हियर। सबसे पहले सिंपल पेलोड से स्टार्ट करें, सिंपल एंटर करते जाएं, देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने पेलोड को मॉडिफाई करते जाएं ताकि आपको फ़ौरन पता चल जाए कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है इन केस एप्लीकेशन आप पे कोई एरर थ्रो करती है तो। सो स्क्रिप्ट अलर्ट एक्सेस स्क्रिप्ट टैग, लेट्स ट्राई दिस आउट and no nothing is being executed as you can see। okay, alert XSS मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है, स्क्रिप्ट टैग्स को फिल्टर कर लिया गया है। इसका मतलब है कि स्क्रिप्ट टैग्स में प्रॉब्लम है एंड यहाँ पे अब मैं कैपिटलाइजेशन या फिल्टर लॉजिक एरर यूज कर सकती हूँ। सो लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। अगर ये भी काम नहीं करता तो हम फिर जो है वो फ्रॉम करेक्टर इनकोडिंग यूज कर सकते हैं या कोई इनकोडिंग वगैरह टू सी कहाँ पे हमारे पास एरर आता है। लेट्स चेंज दिस बैक टू 100 एंड अलर्ट स्क्रिप्ट अलर्ट। ओके, लेट्स ट्राई दिस आउट एंड साइन दैट गेट वर्क and you see we have got the payload here। हमें यहाँ पॉपअप मिल गया। it means it is vulnerable to reflected XSS मैसेज जो है उसमें हमने देखा कि हमारे पास मैसेज टेक्स्ट एरिया था उसमें हमारे पास फिल्टरिंग यूज की गई थी एंड हमारा जो इसी वजह से हमारा पेलोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। बट इन नेम फील्ड में हमारे पास जस्ट करेक्टर लिमिटेशन थी, उसको हमने आसानी से बाईपास करके अपना पेलोड जो है वो आसानी से हमने एग्जीक्यूट कर दिया। सो नेम फील्ड हियर इज वल्नरेबल टू स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। Okay, now let's see the impact of XSS. XSS attacks के severe consequences हो सकते हैं, including a few of them here. सबसे पहले है data theft. Attackers exploit कर सकते हैं XSS vulnerabilities को to steal sensitive user information जैसे कि login credential, session token या personal data. Next we have session hijacking.
सेशन कुकीज को स्टील करते हुए, सेशन टोकन्स को स्टील करते हुए अटैकर्स हाईजैक कर सकते हैं यूजर सेशंस को एंड इंपर्सोनेट कर सकते हैं लेजिटिमेट यूजर्स को, अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर सकते हैं उनके अकाउंट्स की। नेक्स्ट वी हैव डीफेसमेंट, एक्सेस अटैक्स मॉडिफाई कर सकते हैं वेब पेज के कंटेंट को, वेबसाइट को डीफेस कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं एक वेबसाइट के ऊपर कोई भी दूसरी वेबसाइट को एम्बेड करके कोई भी अनऑथराइज्ड इनअप्रोप्रिएट कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हैं या डैमेज कर सकते हैं वेबसाइट की रेप्यूटेशन को। नेक्स्ट वी हैव मेलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, अटैकर्स यूज कर सकते हैं एक्सेस को टू डिस्ट्रीब्यूट मलिशियस कोड जो इन्फेक्ट कर सकता है यूजर्स के सिस्टम्स को विद मेलवेयर, रैंसमवेयर या अदर टाइप्स ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर। So how we can mitigate XSS attacks? XSS attacks को basically prevent करना, इसके लिए require है combination of secure coding practices and input validation techniques. सबसे पहले हमारे पास है वैलिडेट एंड सैनिटाइज करें हम यूज़र इनपुट को टू इंश्योर कि ये किसी भी तरह का मलिशियस स्क्रिप्ट कंटेन नहीं कर रहा। हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्ट्रिक्ट इनपुट वैलिडेशन एंड फिल्टरिंग मैकेनिज्म्स ताकि वो कोई भी जो भी स्क्रिप्ट इंजेक्ट किया जा रहा है उसको इमीडिएटली एट द स्पॉट डिटेक्ट करके ब्लॉक कर दे। आउटपुट इनकोडिंग है, इनकोड करें हम यूज़र जनरेटेड कॉन्टेंट को, उसे डिस्प्ले करने से पहले वेब पेजेस पे कोई भी कंटेंट हम डिस्प्ले करने से पहले उसको इनकोड करें अच्छे से ताकि ब्राउज़र जो है वो उसको इंटरप्रेट ना करे, उसको एग्जीक्यूटेबल कोड के तौर पे लेके उसको एग्जीक्यूट ना करे, उसको इंटरप्रेट ना करे। हम प्रॉपरली इनकोड कर सकते हैं HTML एंटिटीज़ को ताकि वो यूज़र इनपुट को प्लेन टेक्स्ट के तौर पे रेंडर करें एंड कोई भी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ना करें। नेक्स्ट वी हैव CSP कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, हम कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं टू स्पेसिफाई कौन से कंटेंट सोर्सेज सेफ हैं। ये पॉलिसी हमें हेल्प करती है कि हम अनट्रस्टेड स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट ना करें बल्कि कोई भी जो हमारे पास अनअलाउड सोर्सेस से स्क्रिप्ट आ रहा है उसको उसी टाइम ब्लॉक करके लिमिट करें उसकी यूज़ को। नेक्स्ट वी हैव कॉन्टेक्चुअल आउटपुट इनकोडिंग, हम अप्लाई कर सकते हैं कंटेंट स्पेसिफिक इनकोडिंग जो बेस कर रहा हो कि कहाँ पे इनपुट रेंडर हो रहा है। लाइक हमारे पास डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं, HTML एट्रीब्यूट्स, जावास्क्रिप्ट कोड या CSS कोड, उनके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रेगुलरली हम अपनी वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स को, प्लगइन्स को, लाइब्रेरीज को अप टू डेट रख सकते हैं जो भी नॉन मिटिगेटेड एक्सेस वल्नरेबिलिटीज़ है उनके अगेंस्ट। एंड फॉर दैट हमें अपने आप को इन्फॉर्म रखना है डिफरेंट सिक्योरिटी पैचेस एंड अपडेट्स के लिए जो भी सॉफ्टवेयर वेंडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अंडरस्टैंड करना ये एक्सेस अटैक्स के नेचर को, इनके इम्पैक्ट को एंड प्रिवेंटिव मेजर्स को, इट इज़ इसेंशियल ना सिर्फ डेवलपर्स के लिए बल्कि हैकर्स के लिए। डेवलपर्स अपनी वेब एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकते हैं एंड एथिकल हैकर्स उन एक्सेस वल्नरेबिलिटीज को इफेक्टिवली आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट कर सकते हैं। सो सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हुए, इंप्लीमेंट करते हुए अप्रोप्रिएट डिफेंसेस ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेक्ट कर सकती हैं अपनी वेब एप्लीकेशंस को एंड सेफगार्ड कर सकती हैं यूजर डेटा को फ्रॉम एक्सेस अटैक्स। So that was all. Thank you so much for watching the video. If you have any comment or any question, do let me know in the comment box. See you in the next video.